एलएसी पर चीन की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। ड्रैगन ने बॉर्डर पर लगाया 5G टावर। टीवी 9 के कैमरे में कैद चाइनीज टावर। भारत की तैयारियों पर चीन की पैनी निगाह। बॉर्डर पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता जा रहा है चीन। दूसरे रास्ते पर ले से एलएसी की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें कई सबूत मिले जो चीन को बेनकाब करते हैं। अब बारी है उन सबूतों को सामने लाने की जो साजिश रचने वाले जिनपिंग के होश उड़ा देंगे। अब बारी है उन सबूतों को सामने लाने की जो टीवी 9 के कैमरे ने एलएसी की तरफ आगे बढ़ते हुए क्योल में कैप्चर किया। कैमरे में अचानक क्या दिखा जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि हमें जिसकी तलाश थी वो हमें साफ नजर आने लगा था। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सबूत जो हमारे कैमरे में कैद हैं। पहले आप इस रिपोर्ट में देखिए चीनी साजिश के हैरान करने वाले ये सबूत। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। लेह से शुरू हुआ हमारा सफर अब उस मुकाम तक पहुंच रहा था जहां से चीन की साजिश के पक्के सबूत हमें साफ साफ दिखने शुरू हो गए। हम वहां पहुंच गए थे जहां से चीन की हर साजिश को कैमरे में कैद करने वाले थे। महज चंद सेकंड बाद टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर चालबाज चीन की चालाकी कैद होने वाली थी। ऑपरेशन चाइना गेट के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए सिंधु नदी के किनारे तक हम पहुंचे। अब चीन की पोस्ट बिल्कुल हमारी आंखों के सामने थी। गौर से देखिए, हम उस जगह पर थे जहां से चीन की चौकी बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी। इस पोस्ट की तस्वीरें दिखाने से पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो चीन की चालबाजी का खुलासा करती है। चंद रोज पहले ही खबर आई थी कि चीन ने एलएसी के पार 5G मोबाइल टावर लगाए। अब बारी थी उस खबर की पुष्टि करने की। कैमरे का फोकस जब बॉर्डर पार किया तो हम दंग रह गए। इस दुर्गम इलाके में ड्रैगन ने वाकई मोबाइल टावर खड़े कर रखे। चीन ने अपने इलाकों में हर तरह के टावर का निर्माण किया है, चाहे वो छोटे टावर हो चाहे वो बड़े टावर हो। उसका मकसद साफ है कि दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जो भी गतिविधि हो रही हो उस पे नजर रखना। सैटेलाइट के साथ साथ इस तरह के टावर्स भी बनाए गए हैं जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। और ये जो तस्वीर है डुमची गांव के पास की तस्वीर है जहाँ पे कि ये टावर बने हुए हैं। एक टावर पहाड़ी के ऊपर है, दूसरा नीचे है। और इस पूरे इलाके में किसी ज़माने में बाकायदा बाजार लगता था। आर्थिक इसका अपना एक महत्व था, लेकिन जब से स्थितियाँ बदली, राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली, उसके बाद से चीज़ें धीरे धीरे बदलती चली गई है। आज की स्थिति ये है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ चीनी सेना का कब्जा है और उसके ठीक दूसरी तरफ जो है हम हिंदुस्तान के सेना ने अपना कब्जा बनाया हुआ है। सोचिए, जिस पहाड़ी इलाके में सड़क बनाना भी लोहे के चने चबाने जैसा है, वहां ड्रैगन मोबाइल टावर लगा चुका है ताकि उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके। बहरहाल टीवी 9 भारतवर्ष ने चीन की साजिश का पहला सबूत कैप्चर कर लिया था, लेकिन अभी वो प्रमाण सामने आना बाकी था जो चीन के षड्यंत्र को पूरी तरह बेनकाब करता है। एलएसी की तरफ आगे बढ़ते हुए हम वहां पहुंचे जहां चीन बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। यहाँ के ठीक सामने में चीन दिख रहा है आपको। आप यकीन मानिए, सामने में सिंधु नदी है और नदी के उस पार चीन है। यहाँ पे एक वॉच टावर आपको दिख रहा होगा। इस वॉच टावर पे जो ये आपको दिख रहा है ये वॉच टावर है और यहाँ पे बाकायदा बाजार वगैरह सब कुछ लगता है। अभी से थोड़े साल पहले की बात है, क्योल या डुंगती की जितनी भी जनता थी वो यहाँ जाके बाकायदा ख़रीदारी करती थी। और इसी जो वॉच टावर है चाइना का जो है, यहाँ पे एक बाज़ार लगता था। अभी से थोड़े दिन पहले की बात है, लेकिन जुलाई 2019 के बाद सारी चीज़ें बदल गई हैं और अब वहाँ पे कोई नहीं जाता है। दूसरी तरफ आपको देख रही होगी सिंधु नदी। सिंधु नदी एक तरह से डिवाइडिंग फैक्टर का काम करती है। एक तरफ जो है हिंदुस्तान की है, दूसरी तरफ जो है चीन है। और अगर हम टावर की बात करें तो इधर पे हिंदुस्तान की तरफ से टाइगर मॉल जो है हमारा एक टावर है और दूसरी तरफ से चाइना का टावर है। और इन दोनों टावर के बीच का जो ये लैंड है, इस लैंड पे टीवी 9 भारतवर्ष खड़ा है, जिसपे कि आपको बता रहा है कि किस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर हम बात करें तो अभी डुंगती से लेकर डैमचौक तक नई सड़क सैंक्शन हुई है, जिसका बीआरओ को दिया गया है पूरी सड़क बनाने के लिए, लेकिन ये सड़क अभी तक बन नहीं पाई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चाइनीज सड़क की बात करें तो वो पूरी तरीके से बहुत ही शानदार सड़क है दूसरी तरफ, और वॉच टावर से लेकर सब कुछ है जिसमें कि लोग आ जा सकते हैं और पूरा हाईवे उन्होंने बनाया है।
ये भारत का वो हिस्सा था जहां पहली बार कोई न्यूज चैनल पहुंचा था। ये वो जगह है जहां से चंद किलोमीटर बाद सरहद खत्म होती है और चीन का इलाका शुरू होता है। ये वो जगह है जो सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए बेहद संवेदनशील है। इसलिए इसके बारे में हम आपको और जानकारी नहीं दे सकते। यहाँ हम आपको चीन का वो इलाका कैमरे पर जरूर दिखाएंगे जो बताता है कि चीन कैसे सालों से यहाँ अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहा है। हमारे सामने कैमर इलाका है और उस सामने से एक ब्रिज से कोई गाड़ी निकली। यकीन मानिए बामुश्किल से 3 से 4 सेकंड भी नहीं लगा होगा और गाड़ी निकल गई। ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितने उम्दा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार कर रखा है और ये इन्होंने हाल के वर्षों में तैयार किया है। बाकायदा ये एक व्यापार रूट हुआ करता था और अगर हम बात करें पुराने ज़माने की तो पुराने ज़माने में इधर से व्यापार होता था, लेकिन चूंकि अभी इस परिस्थितियाँ बदल गई हैं और हमने भी इस इलाके पे कभी उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए था। शायद यही वजह है कि चाहे सड़कों का निर्माण हो या ब्रिजेस का निर्माण हो या फिर दूसरे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से धीरे धीरे सही सामरिक दृष्टिकोण से इस इलाके को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है। तकरीबन 20 से 25 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस इलाके में लगातार चल रहे हैं और उसमें से कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले साल तक कंप्लीट भी हो जाएंगे। इसका भूगोल कुछ ऐसा है, कई जगहों पर चंद मीटर के दायरे में चीन की सरहद आती है। इस इलाके में सुरक्षा के इंतजाम भी बेहद सख्त है, इसलिए हमने और आगे बढ़ने की बजाय चीन की चालाकी के इन सबूतों को कैमरे में कैद कर लौटने की तैयारी की। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि हम फिर हैरत में पड़ गए। ऐसा क्या हुआ आपको आगे बताएंगे। ये सबूत लेकिन हमारे कैमरे में कैद हैं। ये वो सबूत हैं जिनको लेकर चीन लगातार एक तरफ डिनायल की मोड में रहता है, डिनाई करता है चीज़ों को, वहीं दूसरी तरफ उसी दिशा में आगे भी बढ़ता जाता है। आशीष, ये सबूत जो हम TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त दिखा रहे हैं, इनकी कितनी अहमियत है? क्योंकि चीन दोनों काम एक साथ करता है, वो बार बार डिनाई करता है लेकिन साथ ही आगे भी बढ़ता जाता है। देखिए, एक होता है स्टेटमेंट्स के जरिए, जो कि हमने पॉलिटिकल पॉस्चरिंग भी देखी थी जब प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे गलवान के पास, गलवान के बाद में ड्योमा में, वहाँ पर उन्होंने जवानों से मिले थे। दूसरा होता है ऑन ग्राउंड एक्टिविटी, सिविल डोमेन में, सिविल मिलिट्री डोमेन में और प्योर मिलिट्री डोमेन में, तीनों तरह से आप बोल्ड पॉस्चरिंग कीजिए और उन्हें दिखाइए। और अब तक हमने देखा है कि भले ही 15-16 राउंड की मीटिंग्स हो चुकी हो, चाहे वो कोर कमांडर्स हो या फिर WMCC हो, लेकिन वहाँ पर चाइनीज़ को मैसेज मिल चुका है कि ये पीछे नहीं हट रहे हैं बल्कि 2 कदम और आगे ही बढ़ रहे हैं। दूसरी एक और चीज़, जब कोर कमांडर हमारा जब टेबल पर बैठता है ना, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें और एम्बोल्डन करते हैं, उन्हें और कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो चीनी जो उनके काउंटर पार्ट हैं उनसे बातचीत करके ये कह सके कि या तो आप जल्दी से मान जाइए वरना आप देखिए क्या हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे जवानों पे होता है। बीजिंग में डायरेक्ट मैसेज जाता है और पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज जाता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तान चाइना कोalition, कि आप इंडिया ये आगे जब भी इन्हें आप कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे तो ये बल्कि 2 कदम और आगे आता है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।